नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जलवे का युग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासत के बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव का कोई राजनीतिक लाभ न उनकी पार्टी आरजेडी को मिल रहा है और न ही उनसे सटे दूसरे राजनीतिक दल ही ले पा रहे हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव रणनीतिक चूक कर गए थे, जिसका खामियाजा उनके बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भोगना पड़ा। हालांकि तेजस्वी यादव का जलवा जरूर दिखा, लेकिन लालू प्रसाद यादव के कांग्रेस प्रेम ने उनकी लुटिया डुबो दी थी और तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए थे, जिसके बाद अब शायद लालू प्रसाद यादव भी समझ गए हैं कि कांग्रेस के माया जाल में फंसे रहने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर कांग्रेस को आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में 70 सीटें नहीं दी होती तो शायद सीएम नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, क्योंकि कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी, यानी कि 12 से 14 सीटें कम रहने के कारण आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ताजपोशी नहीं हो पाई थी। शायद यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव का अब कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का प्रमुख बनाने पर लालू प्रसाद यादव ने भी अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की तरह सहमति जता दी है। वे ताल ठोक कर कह रहे हैं कि सीएम ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व मिलना चाहिए। दरअसल विपक्षी इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप के मुद्दे पर लगता है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ने लगी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की इच्छा जताई थी, जिसके बाद से कई नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी का समर्थन किया है। पहले महाराष्ट्र की राजनीति के शहंशाह रह चुके शरद पवार ने सीएम ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। अब आरजेडी के मुखिया और उत्तर भारत के राजनीति के स्तंभ रह चुके लालू प्रसाद यादव भी सीएम ममता बनर्जी के पक्ष में खुलकर बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते बीते मंगलवार को लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने यह भी कह दिया था कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, सीएम ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। जिसे देखकर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दूल्हा बनने का प्रस्ताव देने वाले लालू प्रसाद यादव अब उन्हें कुंवारा रखने की राय जता रहे हैं और सीएम ममता बनर्जी भी इन नेताओं के मिले समर्थन से गदगद हैं, जिसके चलते सीएम ममता बनर्जी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। वहीं लालू प्रसाद यादव के रुख में अचानक आए इस बदलाव को देखते हुए हर ओर चर्चाएं होने लगी हैं, जिसे देखते हुए कथित तौर पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विपक्ष का दूल्हा बताने वाले और सोनिया गांधी के सियासी जमाने से ही बेहतर संबंधों के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने अचानक अपना मानस कैसे बदल लिया। राहुल गांधी की राह में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने 17 महीने तक साथ साथ सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े न होने का निर्णय लिया था। यही नहीं, अपने बेटों और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को सत्ता सुख से वंचित करने का जोखिम मोल लेने में उन्होंने जरा सा भी संकोच नहीं किया था। तब लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार का साथ दिया होता तो शायद सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक तो बन ही गए होते। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के रेस से पहले ही अपने आप को अलग कर लिया था। सीएम ममता बनर्जी ने जब सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का विरोध किया तो लालू प्रसाद यादव इसके लिए अड़ने और लड़ने की बजाय चुप रहे थे। इतना ही नहीं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार तो लालू प्रसाद यादव ने यह भी कह दिया था कि संयोजक की जरूरत ही क्या है, यानी राहुल गांधी की मर्जी और सहमति का लालू प्रसाद यादव ने खूब ख्याल रखा। इतना कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को मिल रहे सत्ता सुख की भी तिलांजलि दे दी थी, जिसे नाराज होकर सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन ही छोड़ दिया और महागठबंधन की सरकार की जगह एनडीए की सरकार बन गई। वहीं डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और मंत्री बने तेज प्रताप यादव सत्ता मोह से बाहर हो गए। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व संभालने पर इंडिया गठबंधन न सिर्फ लोकसभा चुनाव में नाकाम रहा, बल्कि बाद के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में भी इंडिया गठबंधन का लगातार खराब प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद माना जा रहा है कि आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को अब शायद लग रहा होगा कि राहुल गांधी पर दांव लगाना अब अपने अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करना है। उनके जैसे ही सोच कई विपक्षी दलों की भी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को जिस बिहार में राजनीति करनी है, वहां भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का चेहरा इंडिया गठबंधन को लाभ दिलाने की स्थिति में है। साफ है कि कांग्रेस बिहार में तो आरजेडी के ही भरोसे है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने प्रदेश में पंचायत चुनाव से लेकर संसदीय चुनाव तक अपना परचम लहराती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग
लोकसभा में विपक्ष की तीसरी बड़ी पार्टी सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी ही है, जिसके पास 29 सांसद हैं। वहीं 2009 के संसदीय चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 19 सीटों के साथ लोकसभा में छठी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2019 में टीएमसी के 22 तो 2024 में 29 सांसदों के साथ टीएमसी लोकसभा में चौथी बड़ी पार्टी बन गई है। सीएम ममता बनर्जी के पक्ष में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में सबसे सफल चेहरा है। सीएम ममता में भाजपा से लोहा लेने की क्षमता तो दिखाई देती है, लेकिन बंगाल से बाहर उनका चेहरा नेताओं के अलावा जनता को कितना स्वीकार होगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में ये तो मानना ही पड़ेगा कि बंगाल में भाजपा की हवा निकालकर उन्होंने विपक्षी नेताओं में अपनी अलग पहचान बनाई है। और शायद यही वजह है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोह छोड़कर अब सीएम ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। बता दें कि कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में आरजेडी ही थी। लालू प्रसाद यादव शुरू से ही सोनिया गांधी के प्रबल समर्थक रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ विदेशी मूल का मुद्दा उठा, तब भी वो सोनिया गांधी के साथ मजबूत दीवार की तरह खड़े रहे थे। हालांकि कई बार बिहार के स्थानीय कांग्रेस इकाई के चलते उनका मन खट्टा भी हुआ, पर दोनों पार्टियों के बीच एकता बनी रही। हालांकि लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी के लिए इस बात का मलाल जरूर रहा होगा कि अगर वो मनमोहन सिंह कैबिनेट द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को फाड़े नहीं होते तो उन्हें जेल में सजा नहीं भुगतनी पड़ती होती। इसके बावजूद इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को अगर मुख्य भूमिका मिली तो उसके पीछे लालू प्रसाद यादव ही थे। लालू प्रसाद यादव ने अगर नीतीश कुमार का नाम इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में मान लिया होता तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ दिन और लालू प्रसाद यादव बिहार में सत्ता का सुख उठा पाते। यही नहीं, इंडिया गठबंधन का भविष्य भी आज शायद कुछ और ही होता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ से सीएम ममता बनर्जी के नाम पर मुहर लग रही है, उससे इंडिया गठबंधन के भविष्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। साथ ही यह भी देखना अहम होगा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जो मोहभंग कांग्रेस से हुआ है, उससे कांग्रेस और आरजेडी के सियासी रिश्तों पर क्या असर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।